टीम अभी स्क्रीन बराबर विजुअल हो रही है? स्क्रीन में कोई इश्यूज तो नहीं आ रहे हैं? सर यस सर। परफेक्ट है। ठीक है। सबसे पहले आप लोगों का वेलकम है। वेलकम है। लिस्ट का क्या महत्व है स्वामिनी लाइफ में, है ना? ये इस चीज पर बात करते हैं। इस चीज की टॉपिक्स मुझे लाने का यहाँ पे जरूरत इसलिए पड़ी कि कल मैंने लोगों टीम में पूछा कुछ लोगों से, तो उन लोगों का कहना है सर अभी लिस्ट नहीं बनाई है मैंने, है ना? तो अभी जो 14 लोग कनेक्ट हैं, मैं चाहता हूं कि प्लीज अभी नोटबुक पर नोट कर लीजिए, क्योंकि ये चीजें ना तो दोबारा रिपीट होने वाली हैं, ना दोबारा ये मौका मिलेगा, है ना? तो अभी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, लिस्ट इन स्वामिनी लाइफ। स्वामिनी लाइफ में लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ना? इस पर चर्चा करेंगे, इस चीजों पर बात करेंगे। दूसरी चीज है कि स्वामिनी लाइफ में लिस्ट बनानी कैसे है, इन चीजों पर चर्चा करेंगे। तीसरी चीजें हैं कि जो लिस्ट हम बना रहे हैं उन पर काम कैसे करें। क्लियर है? सब लोग नोट कर लीजिए। साथ के साथ रिप्लाई करते जाइएगा आप लोग जैसे ही नोट कर लेते हैं, ठीक है? अजीत जी, जो भी पर्सन आने वाले हैं कनेक्ट कर लीजिए, क्योंकि अब हम यहाँ से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है? काफी समय हो गया है। तो डियर टीम, जैसे कि अभी आप लोग देख पा रहे हैं हमारे सामने जो फेस आपको दिख रहा है वो दिख रहा है लिस्ट इन स्वामिनी लाइफ। स्वामिनी लाइफ में लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है ना? पहला अपना पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट है कि लिस्ट को बनानी कैसे है। तीसरा पॉइंट है कि हमें लिस्ट पर काम कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है, तो मैं आप लोगों से चैट बॉक्स में जानना चाहता हूं कि लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस के लिए। तो सभी लोग चैट बॉक्स में तुरंत रिप्लाई करें। सभी लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, उसके बाद हम बताएंगे आप लोगों की क्या क्या इंपॉर्टेंस है। पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। चैट बॉक्स सभी के लिए ओपन है। स्वामिनी लाइफ में लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, लिस्ट क्यों जरूरी है स्वामिनी लाइफ में? मैम चैट बॉक्स ओपन है ना सभी के लिए? प्लीज क्रॉस चेक कर लीजिए। यस सर, ओपन है चैट बॉक्स। ठीक है। तो डियर टीम, अगर पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप नो टाइप कर सकते हैं, कोई इशूज नहीं है ना? क्योंकि हम बताने के लिए ही यहाँ आए हैं, है ना? तो प्लीज जिनको पता है वो टाइप कर दीजिए कि स्वामिनी लाइफ में लिस्ट की क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों लिस्ट होना जरूरी है। जिनको नहीं पता है वो नो टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। चलो कोई बात नहीं है, आगे बढ़ते हैं। आप लोग जो जो लोग सीरियस हैं वो प्लीज इन चीजों को नोट आउट करते रहें, क्योंकि ये चीजें आपको आगे बहुत काम आने वाली है। सबसे पहली, जैसे कि घर बनाने के लिए नक्शा जरूरी होता है, वैसे ही इस बिजनेस में सफल होने के लिए लिस्ट जरूरी होती है। समझ गए? जैसे कि घर बनाने के लिए नक्शा जरूरी होता है, अगर घर नहीं है, घर अगर हमें बनाना है, तो अगर हमारे पास नक्शा नहीं है तो सर हम घर कभी नहीं बना सकते हैं। तो जो लिस्ट है स्वामिनी लाइफ में एक नक्शे की तरह काम करती है सफल होने के लिए। दूसरा जो पॉइंट आता है, स्वामिनी लाइफ का ये जो बिजनेस है ना, इस बिजनेस का रॉ मटेरियल है। जैसे कि घर बनाने के लिए गिट्टी, मोरंग और काफी चीजें लगती हैं, है ना? सरिया है और भी चीजें लगती हैं। उसी हिसाब से स्वामिनी लाइफ में सफल होने के लिए, इस बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए जो लिस्ट है वो रॉ मटेरियल का काम करती है ना? उसके बाद अगला आता है, लिस्ट बनाने से कम आपकी टीम बनी, मतलब कम समय में आपकी जो टीम बड़ी बनेगी। अगर आपके पास लिस्ट है तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, आपकी टीम बहुत बड़ी हो जाएगी। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो सर आप ज्यादा दिन इस बिजनेस में नहीं टिक पाएंगे, नहीं काम कर पाएंगे, है ना? तीसरी चीज है कि सर जितनी बड़ी लिस्ट होगी उतना बड़ा बिजनेस होगा होगा स्वामिनी लाइफ में। अगली चीज है, सही लिस्ट होने से आपका बिजनेस और आपका नेटवर्क बड़ा बनेगा। अगर आपके पास सही तरीके से लिस्ट नहीं है सर, आपका बिजनेस बड़ा कभी नहीं बन सकता है, आपका नेटवर्क कभी बड़ा नहीं हो सकता है। हाँ, कुछ पैसा जरूर आप यहाँ से कमा लोगे, लेकिन आप सर अपने सपनों को पूरा नहीं कर सकते हैं, यहाँ से सफल नहीं होंगे। लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है? अगला है, लिस्ट हो तो काम करना आसान हो जाता है। अभी जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, टीम में पे आउट नहीं बन रहे हैं,
उन सबका रीजन है कि लिस्ट नहीं है। अगर आप लोगों के पास लिस्ट होती है तो काम करना बहुत आसान हो जाता है स्वामिनी लाइफ में। अगली अगर बात करें तो बिना लिस्ट के 90% लोग इस स्वामिनी में फेल हो जाते हैं। इस चीज को मैं चाहता हूं सभी लोग अंडरलाइन कर लीजिए डबल इन्वर्टेड कामा के साथ कि सर अगर लिस्ट नहीं तो फेल हो आप। क्योंकि 90% लोग इस बिजनेस में फेल जो होते हैं उनका यही रीजन है कि वो लिस्ट नहीं बनाते हैं, उनके पास किसी तरह से कोई लिस्ट ही नहीं होती है। अगर आपके पास लिस्ट नहीं होगी, बिना लिस्ट के क्या होंगे आप बहुत जल्दी निगेटिव हो जाएंगे। अगर आपके पास लिस्ट नहीं है तो आपको बहुत ज्यादा समय नहीं लगेगा सर निगेटिव होने में, बहुत ही जल्दी आप यहां से निगेटिव हो जाएंगे। उसके बाद लिस्ट नहीं तो सर नेटवर्क नहीं। अभी सब लोगों को समझ में आ गया कि सर लिस्ट इस बिजनेस में क्यों इंपॉर्टेंट है। किसी को कोई डाउट या कुछ भी ऐसा हो जो नोट ना कर सका हो तो प्लीज आप मैं कुछ समय के लिए स्क्रीन होल्ड करता हूँ, नोट कर लीजिए। जैसे ही नोट हो जाता है मुझे स्क्रीन चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिएगा, तो आगे के लिए बढ़ते हैं हम। यहाँ तक सभी लोगों को क्लियर है, कोई इश्यूज तो नहीं है सर? सब लोगों को समझ में आ गया है? अगर समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में यस टाइप करते रहें। ठीक है, यस ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एक्शन, लिस्ट को लोग छोटे से समझते हैं, तो मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा एक्शन बड़ा माइंडसेट बनाता है। अगर आपके पास लिस्ट है ना तो आप बहुत बड़े माइंडसेट पर काम कर सकते हैं और एक अच्छा माइंडसेट बन जाएगा इस बिजनेस में सफल होने के लिए, काम करने के लिए सर। उसके बाद अगला जो आता है, हाउ वी कैन मेक लिस्ट। सर मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं कि हम लिस्ट को कैसे बना सकते हैं, कैसे बनाएंगे लिस्ट। प्लीज अगर आप लोगों को पता है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करें, अगर नहीं पता है तो नो टाइप कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है सर। क्योंकि हम यहाँ आपको एक एक चीजों को बताने वाले हैं और हम चाहते हैं इन चीजों को आप अच्छी तरीके से नोट डाउन करें। क्योंकि आगे जैसे अभी हमने बताया कि लिस्ट की इंपॉर्टेंस क्या है। लिस्ट, अगर लिस्ट है तो आप इस बिजनेस में सफल होंगे, नहीं तो सर फेल है ना। तो लिस्ट कैसे बनाना है उन सब चीजों पर बात करते हैं हम। सबसे पहले जो हमें करना है, लिस्ट हमेशा हमें कहाँ बनानी है? डायरी में। हम हमेशा जो डायरी में ही लिस्ट बनानी है, मोबाइल पर नहीं बनाना है, कहीं इधर उधर कागज में नहीं बनाना है। हमें क्या करना है, लिस्ट हमेशा हमें डायरी में बनाना है। दूसरी चीज, हमें लिस्ट बनाते समय किसी को प्रीजज नहीं करना है। समझ गए? प्रीजज मतलब कि पहले से हमें जज नहीं करना है कि वह व्यक्ति काम करेगा नहीं करेगा, यार या वो बिजनेस उसके लिए नहीं है, वो तो बहुत बड़ा आदमी है। मतलब हमें पहले से किसी को जज ही नहीं करना है। हमें क्या करना है, हमेशा लिस्ट डायरी में बनानी है। लिस्ट बनाते समय किसी को पहले से जज नहीं करना है ना। लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड करना है। यहां तक क्लियर है कि हमें क्या करना है, लिस्ट को हमेशा डायरी में बनाना है, लिस्ट को बनाते समय किसी को प्रीजज नहीं करना है, लिस्ट को 3 भागों में डिवाइड करना है। अब 3 भाग कौन कौन से हैं? पहला है हॉट लिस्ट। तो सर हॉट लिस्ट में कौन कौन लोग आते हैं, नोट कर लीजिए। जैसे कि परिवार के लोग, रिश्तेदार या बहुत करीबी लोग, है ना। दूसरा जो आता है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट में आते हैं दोस्त, भाई के दोस्त, आपके दोस्त, दोस्त के दोस्त, ये आते हैं सर वार्म लिस्ट में। उसके बाद सर तीसरी लिस्ट आती है आपकी, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया, कोल्ड लिस्ट है, यहाँ पे वार्म आ गया है, कोई बात नहीं। मैं बता देता हूँ, कोल्ड लिस्ट आती है जिसमें अनजान लोग आते हैं, है ना। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। तो जो लिस्ट है इस पर हमें काम कैसे करना है। लिस्ट तो अभी समझ गया कि लिस्ट क्यों जरूरी है, कैसे बनानी है। अब लिस्ट पर काम कैसे करना है ना। तो सबसे पहले क्या करना है, लिस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपने मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलनी है। मोबाइल की कॉन्टैक्ट लिस्ट खोलनी है, कॉन्टैक्ट लिस्ट में देखना है। लिस्ट बनाते समय सोशल मीडिया का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि व्हाट्सएप पर आप जिन लोगों से ज्यादा बातचीत करते हैं, जो लोग आपका स्टेटस देखते हैं या कोई किसी भी ग्रुप में है, उन लोगों के वहां से आप बना सकते हैं। फेसबुक फ्रेंड्स बना सकते हैं, जो आपके फेसबुक फ्रेंड हैं जिनसे आपकी अक्सर बातचीत होती है। इंस्टाग्राम पे जो आपके फ्रेंड हैं जो आपको फॉलो करते हैं, उनसे बातचीत करके उनको अपनी लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
लिस्ट में सबसे पहले उन लोगों का नाम लिखें जिन्हें आप जानते हैं और वो भी आपको जानते हैं। क्लियर है सर? लिस्ट में किन लोगों का नाम सबसे पहले लिखना है जो आपको जानते हैं और आप उनको जानते हैं। दूसरे नंबर पे उन लोगों के नाम लिखना है जो आपको जानते हैं पर आप उन्हें नहीं जानते, है ना, या बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। हाँ, जान पहचान है, नाम वगैरह सारा कुछ जानते हैं, फेस टू फेस जानते हैं, मतलब बहुत अच्छे से नहीं जानते हैं। तीसरी चीज, लिस्ट बनाने में सर कभी भी जल्दबाजी ना करें। मैक्सिमम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बनाने में हमेशा जल्दबाजी करते हैं। इसी वजह से वो कहते हैं कि सर मेरे पास तो लिस्ट खत्म हो गई है, मेरे पास तो सर लिस्ट ही नहीं है, क्योंकि वो क्या करते हैं, जल्दबाजी में काम करते हैं। कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करना है। लिस्ट बहुत सीरियस होके आराम से बनाना है, किसी तरह से जल्दबाजी में नहीं बनाना है। लिस्ट में उन लोगों के नाम जरूर लिखें जिनके ड्रीम बड़े हों। जैसे कि कॉलेज लाइफ में हम पढ़ते थे तो आपस में फ्रेंड लोग कहते नहीं थे, यार मैं बड़ा होकर क्या करूंगा, बिजनेसमैन बनूंगा, यार मैं बड़ा होके ना ये कार लूंगा, यार बड़ा होके ना मैं ये काम करूंगा, यार बड़ा होके मुझे ये काम करना है। सोचेंगे, सोचने के बाद उन लोगों के नाम जरूर लिस्ट में ऐड करने हैं। यहां तक क्लियर हो गया? अगर क्लियर हो गया है, नोट डाउन कर लिया है, तो प्लीज चैट बॉक्स में रिप्लाई कर दीजिए सभी लोग। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। लिस्ट बनाते समय हमेशा आप लोगों को फ्रेंड्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है। कौन से फॉर्मूले का सर इस्तेमाल करना है लिस्ट बनाते समय? फ्रेंड्स फॉर्मूले का इस्तेमाल करना है जब हम लिस्ट बना रहे होते हैं। फ्रेंड्स फॉर्मूले में एफ का मतलब क्या होता है? फ्रेंड। मतलब कि लिस्ट बनाते समय हमें अपने दोस्तों को सबसे पहले ऐड करना है। उसके बाद आते हैं, आर से होता है रिलेटिव। फ्रेंड्स को ऐड कर लिया, फिर रिलेटिव को ऐड कर लिया। फिर आई से आता है इंस्टीट्यूशनल, मतलब जो आपके साथ पढ़ते थे स्कूल टाइम में, उनको ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपके साथ कभी काम कर देते रहे हैं, एम्प्लॉय थे आपके साथ, उनको ऐड करना है। फिर उसके बाद एन से जो आपके घर के आसपास के मतलब पड़ोसी हैं, इनको ऐड करना है। फिर डी से आ जाता है ड्रीमर्स, जो ड्रीमर्स होते हैं उनको ऐड करना है। फिर आपको अनजान लोगों को ऐड करना है। समझ गए लिस्ट हमें कैसे बनानी है? सबसे पहले फ्रेंड, फिर रिलेटिव, फिर स्कूल लाइफ में जो पढ़ते थे, फिर जॉब के साथ जो करते थे, फिर जो आपके पड़ोसी हैं, फिर जो ड्रीमर्स हैं, और फिर जो अनजान लोग हैं। अभी लोग क्या करते हैं, क्या क्या गलतियां करते हैं, उन सब चीजों के बारे में हम आगे बातचीत करेंगे, है ना। अच्छा, लिस्ट बनाते समय हमेशा मैन फॉर्मूले का हमेशा इस्तेमाल करें। अगर ये फॉर्मूला आप भूल गए ना, तो सर पूरी की पूरी लिस्ट आपकी बेकार है। आपको मैन में एम का मतलब क्या होता है? मनी। यार लिस्ट में ऐसे व्यक्ति का नाम लिखो जो लगता हो यार कि थोड़ा बहुत तो पैसा है। ऐसे भी व्यक्ति का नाम ना लिखो कि जिसको प्लान दिखाने के बाद पता चले कि वास्तव में यार उसकी जेब में पैसे ही नहीं है। ऐसे लोगों के नाम स्टार्टिंग में बिल्कुल अपनी लिस्ट में मत लिखो, है ना। ऐसे लोगों के नाम लिखो जो जिनकी लाइफ में मतलब इतना तो एटलीस्ट उनके पास पैसा हो कि वो जो है इस बिजनेस को स्टार्ट कर सके। दूसरा, ए का फॉर्मूला, ए का मतलब अथॉरिटी। यार उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए बिजनेस से रिलेटेड, कि यार इस बिजनेस को कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी अथॉरिटी होनी चाहिए। तीसरी चीज होती है एन, मतलब कि नीडी हो। अब ऐसा भी नहीं है कि हम प्लान दिखाने किसको चल गए जिनके घर पहले ही 2-2 लाख रुपए आ रहे हैं महीने का। यार उनको जरूरत ही नहीं है, वो आपको क्यों सुनेंगे। आपको मैन फॉर्मूले को याद करके ध्यान करते हुए ये चीज अपने माइंड में रखते हुए आप लिस्ट बनाएंगे। सबसे पहले पैसा देखेंगे कि उसके पास ज्वाइनिंग करने के लिए ज्वाइनिंग अमाउंट है या नहीं है। फिर अथॉरिटी देखेंगे, यार उसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने के लिए या नहीं है। फिर देखेंगे यार उसको वास्तव में पैसे की जरूरत है या नहीं है। यहां तक क्लियर है? यहां तक किसी को कुछ भी पूछने की जरूरत है? अगर लगता है यहां पर भी किसी को कुछ पूछने की जरूरत है तो प्लीज बता सकता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब जो हम लिस्ट बनाएंगे उस पर काम कैसे करेंगे।
क्योंकि अभी क्या किया, हमें लिस्ट हमने बना ली, लिस्ट हमारी बनकर तैयार हो गई, है ना। लिस्ट पर काम कैसे करना है हमें? सबसे पहले पहला गियर हमें लगाना है। पहला गियर मतलब कि हमें हॉट लिस्ट पर काम करना है। क्योंकि अगर हम कार चलाते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट चौथे गियर पे नहीं चला सकते हैं। हमें कार को चलाने के लिए सबसे पहले पहला गियर लगाना पड़ता है। बाइक चलाते हैं तो भी पहला गियर लगाना पड़ता है। कुछ भी ले लो, A to Z, कोई भी वाहन ले लो, उसको चलाने के लिए हमें पहले गियर पे ही चलाना पड़ता है ना। यहाँ पर जो भी लोग कार चला लेते हैं या बाइक चला लेते हैं, उन वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। और मैं चाहता हूँ सर, चैट बॉक्स में मुझे जवाब दीजिए, क्या अगर मैं कार चलाना जानता हूँ तो क्या मैं चौथे गियर से कार चला सकता हूँ? हमें सबसे पहले कौन सा गियर लगाना होगा कार चलाने के लिए सर? पहला गियर लगाना होगा। लेकिन स्वामिनी लाइफ में लोग पता क्या करते हैं, सबसे पहले चौथा गियर लगाते हैं। और यही रीजन है कि वो आगे जाकर निगेटिव हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं। पहला गियर आपका होगा हॉट लिस्ट, उस पर काम करना है। दूसरा गियर जो होगा आपका वो होगा वार्म लिस्ट, उस पर काम करना है। तीसरा गियर जो होगा वो आपका होगा कोल्ड लिस्ट, उस पर काम करना है। फिर लास्ट में जो चौथा गियर बचता है वो भी कोल्ड लिस्ट ही बचता है। अगर आप ऐसे काम करोगे सर स्वामिनी लाइफ में, आप 110% सफल हो जाओगे। लिस्ट बनाते समय कहते हैं सर, छोटी छोटी चीजों को हम इग्नोर करते हैं, अब वही छोटी छोटी चीजें आगे जा करके हमें प्रॉब्लम्स करती हैं। अगर यहाँ पर सर अभी आप लोग अपनी ईमानदारी से बताना सर, आप इस बिजनेस को साइन अप किया आपने, आप कौन से गियर पे अपनी गाड़ी को चलाना चाह रहे हो, चला रहे हो आप? मैं डेफिनेटली कहूंगा सर, कोई भी ऐसा नहीं है जो पहले गियर पे चला रहा हो। सभी लोग, कोई तीसरे पे चला रहा है, कोई चौथे पे चला रहा है, कोई दूसरे पे चला रहा है। पहले गियर पे कोई नहीं चला रहा है। यही रीजन है कि गाड़ी इनकी क्या है, चल नहीं रही है, पे आउट आ ही नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि सर पहले गियर पे गाड़ी जब तक नहीं चलेगी तब तक पे आउट नहीं आएगा। पहले आपको पहले गियर पे चलाना है, जब गाड़ी आपकी स्पीड में धीरे धीरे आ जाएगी, आपको गाड़ी का सेकंड गियर लगाना है, वार्म लिस्ट पे काम करना है। फिर आपकी धीरे धीरे गाड़ी बढ़ने लगेगी, बढ़ने लगेगी, स्पीड आएगी, फिर आपको तीसरा गियर लगाना है, फिर ऐसे करके चौथा गियर लगाना है, और आप यहाँ से आराम से 1 लाख रुपए पर मंथ कमा सकते हैं। इसी के साथ हमारी लिस्ट से रिलेटेड ये PPT खत्म हो